हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम इस हथेली के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं हर बार शुरुआत करता हूँ हथेली के कलर से, तो आज भी उसी से करेंगे शुरुआत। आप इस हथेली को गौर से देखेंगे तो आपको कलर इसका पिंकिश नज़र आएगा। बहुत ही अच्छा कलर है, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव लुक दे रही है ये पाम। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही शुभ हाथ है इनके लिए। बहुत जो इसका कलर है, इनको बहुत ही अच्छे स्वभाव का सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी बनाता है। उसके बाद और ट्रेड्स की बात करेंगे, कौन कौन से गुण हैं इस हथेली में, जैसे कि हम हर बार करते हैं। सबसे पहले फिंगर्स को देखेंगे, फिंगर्स की शेप, और उसके बाद फिंगर्स के बीच में हमें क्या चीज़ नज़र आती है साथ साथ ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएँ। तो जैसे कि देखते हैं इसमें कि इन फिंगर्स में जो फिंगर्स की लंबाई है, अगर आप यहाँ गौर करें तो फिंगर्स की लंबाई अपोलो फिंगर की और गुरु फिंगर की, बृहस्पति फिंगर की लंबाई जो है, दोनों लगभग इक्वल हैं। तो यानी कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स, दोनों के गुण इनको इकट्ठे मिल रहे हैं। और जो फ्लैंजल की बात करें तो फ्लैंजल भी तकरीबन दोनों फ्लैंजल्स, दोनों उंगलियों की लंबाई एक जैसी होने के कारण इनके पास दोनों तरह के गुण हैं, यानी कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर हैं और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, क्योंकि माउंट्स बड़े ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे इस हाथ में। तो एक बार इनको माउंट्स को चेक करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, फिंगर्स के बाद हम बात करते हैं माउंट्स की। यहाँ आप माउंट्स को देखें तो माउंट्स बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, चारों के चारों माउंट्स। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं माउंट्स की, तो माउंट्स की जो प्लेसमेंट है, आप इस हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं। माउंट्स की जो प्लेसमेंट है बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा डाउन कोई भी नहीं है माउंट। और लेकिन अगर बात करें मरकरी फिंगर की, तो मरकरी फिंगर इस हाथ में थोड़ी सी लंबाई उसकी कम है, यानी कि थोड़े मरकरी के जो मरकरी माउंट से हमें जो गुण मिलते हैं, जैसे कि बिजनेस टाइप के, और कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं जिनकी मरकरी फिंगर काफ़ी लंबी होती है, तो थोड़े से वो इनमें गुण कम होंगे क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी साइज़ में छोटी है। लेकिन अपोलो और बृहस्पति की जो फिंगर है, सूर्य और बृहस्पति की जो फिंगर है, वो काफ़ी लंबाई लिए हुए हैं। तो सबसे बेस्ट गुण इनके अंदर ये है कि यह इनकी जो नेचर है, आर्टिस्टिक एंड लीडरशिप वाली क्वालिटीज इनमें बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए अब फिंगर्स के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इनकी हथेली में। थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं, क्लोजअप लेके थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार इनको मैं लाइंस को क्लियर कर दूं ताकि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पाम का हम क्लोजअप लेते हैं और एक एक माउंट को चेक करते हैं। सबसे पहले जो चेक करने वाली बात है इनके हैंड में, वो है इनकी हार्ट लाइन। अगर आप हार्ट लाइन को ध्यान से देखेंगे तो हार्ट लाइन जो इनकी है वो अच्छे कर्व में है, यानी कि अगर हम बात करें कर्व की तो इनकी हार्ट लाइन एग्जैक्टली पूरी सही तरीके से चलती हुई एक कर्व में है। यानी ऊपर जो बृहस्पति का माउंट है और शनि माउंट के बीच में जाकर रुकती है, यानी कि इनकी जो पर्सनैलिटी काफ़ी सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी है, और कह सकते हैं कि इनके अंदर सिंपैथी काफ़ी है लोगों के प्रति और काफ़ी अच्छा इनका व्यवहार है। और यह चीज़ यहाँ से भी क्लियर होती है हार्ट लाइन के साथ साथ। अगर हम इनके माउंट्स को देखें तो अगर आप इस पाम के मरकरी माउंट को देखेंगे तो इस पर आपको सीधी खड़ी रेखाएं मिलेंगी 3 से 4, जो बहुत ही क्लोजअप करके क्लियरली दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं मरकरी माउंट की खड़ी रेखाएं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर जिनके यहाँ पर खड़ी रेखाएं होती हैं, हीलिंग पावर्स काफ़ी अच्छी होती हैं और सिंपैथेटिक नेचर होती है। दूसरों के प्रति इनका जो व्यवहार होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके आगे बढ़ते हैं और माउंट्स को चेक करते हुए। सबसे पहले हार्ट लाइन की हम बात कर रहे थे, तो हार्ट लाइन पे जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वह है एक आइलैंड का बनना। इनके हाथ पे अगर हम बहुत ही क्लियरली देखें तो यहाँ पर एक आइलैंड बन रहा है। यहाँ पर मैं आपको सर्कल करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर एक आइलैंड का चिन्ह बन रहा है जो इनको लगभग
50 की आयु के आसपास कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। यानी अभी इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनकी एज आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा नहीं है, कोई 20 से 25 के बीच में है, तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन फ्यूचर में जाके थोड़ा सा इनको अपने हार्ट के प्रति केयरफुल रहना पड़ेगा, अपनी डाइट के प्रति केयरफुल रहना पड़ेगा, ताकि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। मैं आपको यह बात पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी इंडिकेशंस हमारे हाथ में दिखाई देती हैं, यह नहीं होता कि ये हर हाल में होंगी ही होंगी हमारे साथ, क्योंकि अगर हम अपनी डाइट को ठीक कर लेते हैं, अपनी नेचर को ठीक कर लेते हैं, इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये सारी बातें मैं पहले भी एक बार डिस्कस करके आपको बता चुका हूँ। तो चलिए हार्ट लाइन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखें इनकी माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। अगर माइंड लाइन के कर्व की बात करें तो बहुत ही सही कर्व में है, बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, ना ही बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सीधी चल रही है, क्योंकि जिनकी लाइन बहुत सीधी चलती है वो बहुत ही कह सकते हैं कि टू द पॉइंट बात करने वाले और बहुत ही शातिर दिमाग, तेज़ दिमाग होते हैं और दिल से काम नहीं लेते। लेकिन थोड़ी सी झुकी हुई लाइन जिनकी होती है वह लोग इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिनेशन उनके अंदर काफ़ी होती है। साथ ही साथ इस लाइन के साथ एक लाइन ऐसी और निकल रही है जो कि इनके माइंड को बहुत अच्छा बनाती है। यानी माइंड लाइन का बाय फोर्क होना, 2 भागों में बंटना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं माइंड लाइन की शुरुआत की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। ये जो गैप इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यह हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता गैप। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये गैप होता है माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही स्टबन टाइप के व्यक्तित्व वाले होते हैं। यानी धुन के पक्के होते हैं। अगर किसी काम को ये ठान लें कि हमने ये काम करना है, तो उसको जब तक ये इनका काम पूरा नहीं होता पीछे नहीं हटते और पूरी जी जान लगा देते हैं। या थोड़े से इंडिपेंडेंट और ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और अगर ज़िद्द पे अड़ जाए तो उस काम को पूरा किए बिना ये पीछे नहीं हटते। तो अगर मैं थोड़ा ज़िद्दी कहूँगा तो इस बात को वो नेगेटिव ना लें, क्योंकि थोड़ा सा इनकी नेचर में ये चीज़ होती है। और ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये लाइनें जहाँ शुरू में जुड़ी हुई होती हैं, तो जहाँ तक ये जुड़ी होती हैं उस एज तक वो व्यक्ति डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, और जहाँ से जाकर ये दोनों लाइनें अलग अलग होनी शुरू हो जाती हैं वहाँ से जाकर वह व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर शुरू से ही लाइनें अलग अलग हों तो यह कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शुरू से ही अपने डिसीजन खुद लेने की काबिलियत रखते हैं। और यह कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ इसको माना जाता है। तो इस चीज़ को देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं इनकी लाइफ लाइन की तरफ। तो देखते हैं लाइफ लाइन क्या बताती है इनके बारे में। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि पूरी की पूरी लाइन आपको दिखाई दे सके। तो यहाँ से हम देखते हैं लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन में आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियर लाइफ लाइन है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दी, शुरू से ही लाइन अच्छी चली आ रही है। और सबसे पॉजिटिव चीज़ इनकी लाइफ लाइन में जो दिखाई दे रही है मुझे, वो है ऑफ शूट्स। ऑफ शूट्स आपको दिखाता हूँ कौन से ऑफ शूट्स होते हैं, किनको मैं ऑफ शूट्स का नाम दूंगा। चलिए इनको हम ग्रीन कलर से करते हैं क्योंकि ये अच्छा संकेत है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑफ शूट्स ऊपर जाने शुरू हुए। इनको इंग्लिश में प्रोग्रेस लाइंस भी कहा जाता है। और यहाँ जहाँ से ये ऑफ शूट चलते हैं, यहाँ मैंने आपको 4 ऑफ शूट्स ड्रा करके बताए, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आप हाथ में क्लियरली देख सकें। तो इनको हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं पामिस्ट्री में। अब ध्यान से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी क्लोजअप लिया इसका। एक लाइन यहाँ से निकलकर सीधी ऊपर चलकर बृहस्पति माउंट पर पहुँच रही है। उसके बाद ये लाइंस भी बृहस्पति माउंट्स की ओर इशारा कर रही हैं, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और यह जो प्रोग्रेस लाइंस अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति माउंट की तरफ जाती हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति पूरी उम्र, जब तक लाइफ चल रही है, सांस चल रही, तब तक मेहनत से पीछे नहीं हटता, यानी स्ट्रगल से पीछे नहीं हटता और पूरी लाइफ पूरी हिम्मत से काम करता है और प्रोग्रेस करता रहता है। ये प्रोग्रेस लाइंस यही बताती हैं कि प्रोग्रेस जो होती है इनकी रेगुलरली चलती रहती है और काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते हैं ऐसे लोग। तो लाइफ लाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक प्रॉब्लम लाइफ लाइन में मुझे दिखाई दे रही है जिसको मैं अभी बताना चाहूँगा। कहाँ पे?
जो कि हेल्थ लाइन है इनकी, ये जो लाइन होती है, मैं एक बार आपको क्लियर करके बताता हूँ। जो कि हेल्थ लाइन है, यहाँ देखें आप, ये हेल्थ लाइन इनकी यहाँ से शुरू होकर इस तरह से जा रही है। इसको हम मर्करी लाइन भी बोलते हैं, लीवर लाइन भी बोलते हैं पामिस्ट्री में। तो यहाँ पर जिस एज में जाकर यह काट रही है, यानी कह सकते हैं अगर इसको मैं पूरा अगर अपने हिसाब से मैं एनालिसिस करूं तो 65 के बाद के कुछ ईयर्स में यहाँ पर ये लाइन काट कर निकल रही है। यहाँ पर इनको एक हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लाइफ की लाइन जो आगे चल रही है और अच्छी चल रही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम, डरने वाली इससे बात नहीं है। जो ये प्रॉब्लम है ये कुछ देर के लिए इनकी लाइफ में आएगी और अपने हेल्थ से थोड़ा सा उस एज में जाके कॉन्शियस होना पड़ेगा, लेकिन बहुत देर पड़ी है, अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये लाइफ लाइन यहाँ से कट रही है एक बार, और उसके बाद जो लाइफ लाइन के नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे जाकर ये बाईफोर्क हो रही है, यानी केतु माउंट पे जाकर एक फिश बन रही है। बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है वो फिश का साइन, और शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मैं उसको ग्रीन कलर से सर्कल करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा साइन है, इसको रेड से सर्कल नहीं करना चाहिए। मैं इसको ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए ज़रा, अब देखते हैं। हाँ, यह देखें, यहाँ पर आपको फिश साइन दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही क्लियर। और ये फिश साइन जो है इनकी लाइफ लाइन पे बन रहा है, यानी कि यह इनको यात्राएं करवाएगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं इनकी लाइफ में। ये चाहें तो विदेश यात्रा तक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने फ़िश वाली एक वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे, शायद आप लोगों ने देखी है या नहीं, मेरे याद नहीं है। आपको शायद माइंड में हो यह बात कि आपने ये वीडियो देखी मेरी। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि फ़िश का माउथ जो होता है वो जिस तरफ को होगा उस का बेनिफिट मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं यह फ़िश का माउथ किस तरफ को जा रहा है। फ़िश केतु पे बन रही है और फ़िश का जो मुंह है, उस मछली का जो हम उसको मुंह कहते हैं, वो किस तरफ जा रहा है। तो ये तकरीबन कुछ ऐसे चल रहा है, यानी कि बृहस्पति माउंट की तरफ यह फ़िश चल रही है। तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यह फ़िश बहुत शुभ है इनके लिए। तो यह एक लकी साइन है इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा, और जो कि इनको बेनिफिट देगा फ्यूचर में। उसके बाद एक मिस्टिक क्रॉस भी बन रहा है हाथ में इनके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिस्टिक क्रॉस हार्ट लाइन के नीचे बन रहा है। यह भी एक शुभ साइन है इनके लिए। और एक चीज़ जो इनके हाथ में मुझे और दिखाई दे रही है वह है इनकी लाइफ लाइन के साथ चलने वाली पैरेलल लाइन, यानी कि स्पोर्टिव लाइन जिसको हम कहते हैं। तो यह भी काफ़ी शुभ है इनके लिए। जो ये स्पोर्टिव लाइन इनके हाथ में चल रही है, आप इसको बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। यानी यह जो लाइंस होती हैं, स्पोर्ट लाइंस होती हैं, यह हमें एक तरह से शुभ फल देती हैं। और ये देख सकते हैं बहुत ही क्लियर स्पोर्टिव लाइन यहाँ से जा रही है इनके हाथ में और काफ़ी शुभ फल है। और यह जो लाइन है, इनको कोई ऐसा व्यक्ति इस एज में जाके, अगर हम इस एज को नापते हैं तो उसे ज़्यादा नहीं, कोई 20 के आसपास की एज बनती है, एक स्पोर्टिव पर्सन इनकी लाइफ में आएगा। और वह जो स्पोर्टिव लाइन है काफ़ी लंबी चल रही है, यानी थ्रू आउट द लाइफ इनको स्पोर्ट उस व्यक्ति की मिलती रहेगी। तो ये थी इनकी कुछ लाइनों के बारे में। और माउंट्स को हमने देखा, तकरीबन सारे माउंट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कोई ज़्यादा किसी माउंट में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। और अगर इन्होंने मुझे ईमेल में लिखा था कि यह थोड़े से मांगलिक हैं, तो आंशिक मांगलिक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पामिस्ट्री के हिसाब से इनकी जो लाइन है, मैरिज की लाइन है, वह भी ठीक ठाक चल रही है। उसमें कुछ मांगलिक दोष मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ बनता हो योग, तो इन्होंने ये अपनी कुंडली में दिखाया होगा, उसके हिसाब से होगा। लेकिन पामिस्ट्री के हिसाब से ऐसा कोई योग मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इसके बाद जो इनकी और चीज़ रह गई है चेक करने वाली इस हाथ में, वो रह गई है मैरिज की। बाकी चीज़ें तो मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको मैं ये वीडियो मेल करूँगा। अगर इनका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो अब देखते हैं मैरिज के बारे में क्या प्रेडिक्शन निकलती है इनके हाथ से। चलिए उसको भी वॉच करते हैं। एक मिनट, मैं ज़रा यह अपना ड्रॉ करने के लिए मैंने टूल खोल रखा है, इसको बंद करूँ तभी जाकर वो दिखाई देगी लाइन्स। जी हाँ, अब हम देखते हैं मैरिज की प्रेडिक्शंस थोड़ा सा क्लोजअप लेकर।
तो यहाँ पर जो मैरिज की लाइन दिखाई दे रही है क्लियरली, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। यह जो लाइन है ये मैरिज की लाइन है, यहाँ पर जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, और एक मुझे अटैचमेंट लाइन दिखाई दे रही है। तो दोनों की एज को हम अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से हम एक अप्रॉक्सीमेट एज ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट एज कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। मैरिज की लाइन बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यह जो एक अफेक्शन लाइन है जो शो हो रही है, यह लगभग 20 से 22 साल की एज में शो हो रही है, और जो मैरिज शो हो रही है वह 28 के आसपास की एज में। बहुत क्लियर है और बहुत ही अच्छी लाइन है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर थोड़ा सा झुकाव, जैसे जो इन्होंने मुझे बताया कि मंगल का इनके ऊपर है, तो थोड़ा सा झुकाव इस लाइन में अगर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मांगलिक दोष इनकी कुंडली में आ गया हो। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये मांगलिक दोष जल्दी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी लाइन बहुत क्लियर है, तो इनको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मंगल के कारण हो सकती हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो इन्हें अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा, और मंगलवार के दिन थोड़ा दान वगैरह करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें तो ये प्रॉब्लम्स भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो ये तो था इस हाथ का एनालिसिस जो मुझे इस हाथ में दिखाई दिया। तो इसके अलावा अब आप लोग भी काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं पामिस्ट्री में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को इसमें कोई और चिन्ह या कोई चीज़ इस पाम में दिखाई देता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी सजेशंस हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कमेंट्स में बताएं और क्या क्या आप जानना चाहते हैं। इसी तरह से यह जो चैनल, जिस चैनल पे मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये आपको डेडिकेटेड है। आपके हैंड्स के एनालिसिस हर रोज़ इस पे मैं अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह से मेरे वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। यह वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।